जो महंगी हाइब्रिड कार्स है उनमें जो बैटरीज होती है वो सही होती है? हाइब्रिड कार में इतना ज्यादा बैटरी पे ना वो उस कहते हैं डिपेंड नहीं रहती, क्योंकि हाइब्रिड रहता है आपका फ्यूल भी रहता है, तो वो सेफ है, उसमें बैटरी पे इतना लोड नहीं पड़ेगा। बट इलेक्ट्रिक पे तो बैटरी है। भाई आजकल सबसे नंबर वन कार कौन सी चल रही है वैसे आप देख रहे हो, रीसेल वाइज, प्री ओन्ड और न्यू में, दोनों में बता दो, 20 लाख के नीचे नीचे कैटेगरी में। तो प्री ऑन में सिडैन में एक नाम बता रहा हूँ भाई, छूटते ही ले लेना, वरना अच्छी गाड़ी है। नई बजट बन रहा वरना का, भाई होंडा सिटी ले लो। नई बजट बन रहा होंडा सिटी का, भाई डिजायर ले लो। और अगर तब भी बजट नहीं बन रहा तो भाई फिर सेडान पे मत जाओ, फिर आ जाओ हैचबैक पे। हैचबैक पे भाई एक ही गाड़ी का नाम लूंगा, वो मैं क्या, वो तो बादशाह भाई भी बोल चुके हैं भाई, स्विफ्ट से बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है। बादशाह भाई ने मोहर लगा दी और वो सच में है, स्विफ्ट से बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है। और बजट नहीं बन रहा तो भाई आम आदमी की गाड़ी है इंडिया में, फैमिली वाली, हैचबैक में वैगनर। वैगनर ही है, एग्री करते हो भाई? तो कारस्तार है वो कनेस्टर, बट आम आदमी बिल्कुल ही बजट नहीं बन रहा। अबे किसी के लिए वो साले बहुत बड़ी चीज है। किसी के लिए बड़ी है। मैं वैगनर इंडिया में बहुत बिकी है, वैगनर इंडिया में बहुत बिकी है। ऊबर वाले सारी भाई वैगनआर पे ही चलती। कौन भी वैगनर नहीं चला, वैगनर ने चला रखी है इंडिया में, जितने डॉक्टर्स हैं सब वैगनर में चल। पर दिखने में तो कनस्तर है। दिखने में थोड़ा सा एग्री कर सकते हैं इनके साथ, बट हाँ दिखने में कनस्तर। ठीक है, वैगनआर हो गई। और एसयूवी में भाई, एसयूवी में आप ले सकते हो, अगर बजट ज्यादा है तो एक्सयूवी 700 आंखें बंद करके ले लो। उसका रीजन बताता हूँ। प्री ओन्ड या न्यू बता। प्री ओन्ड में अवेलेबल आई है अभी इंडिया, दिल्ली एनसीआर में अभी 150 खड़ी है एक्सयूवी 700। ऑल ओवर इंडिया तो होंगी 500 खड़ी है। इसलिए बता रहा हूँ महंगी है थोड़ी सी, आपको स्टार्टिंग होगी 14-15 लाख से स्टार्ट हो जाएगी प्री ओन्ड में। गाड़ी एक्चुअल में 25 लाख से स्टार्ट है, नहीं लग्जरी फील देगी। अगर आप चाहते हो यार ऐसी गाड़ी ले लूं जो मुझे चेंज ना करनी पड़े और बजट भी ज्यादा खर्च ना करना पड़े तो ये ले लो। और अगर टोरा जमाना है तो फिर फॉर्च्यूनर। तो फॉर्च्यूनर ले लो। और अगर थोड़ा टोरा कम जमाना है, स्कॉर्पियो भी एक ऑप्शन है, सस्ती थार भी सही चलेगी इस मामले। थार चलेगी। थार पता है क्या है, थार मेरा हमेशा रहता है, थार आपकी दूसरी गाड़ी होनी चाहिए। आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए, उसके साथ थार होनी चाहिए। मैं हमेशा प्रिंसिपल लेके चलता हूँ। पर अब तो ये नोशन ब्रेक हो गया क्योंकि थार में भी बढ़िया लग्जरी आ रही है। रॉक सही है। हाँ, रॉक्स जो आई है उसमें सब सनरूफ भी है और पेट्रोल भी बचा रही है आपका। रॉक्स जो है थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की है कि भाई सिर्फ अपनी फ्रेंड्स को और गर्लफ्रेंड को मत बिठाओ, फैमिली को भी बिठा लो। कंफर्ट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी लैग कर रही है, बट थोड़ा सा लैग कर रही है, बट इतना नहीं, बट इतना चलेगा, ले सकते हो रॉक्स। भाई एक चीज बताओ, जब हम प्री ओन्ड गाड़ियों में जाते हैं तो जो प्राइस हमें डीलर दे रहा है और गाड़ी की जो भी लाइफ रही है या ये, तो हम ये कैसे पता लगाए कि हमें फेयर प्राइस मिल रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तो देखो सबसे मेन यही हो सकता है, आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे 5 जगह पे। और आजकल तो वो चक्कर लगाने वाला काम भी खत्म हो गया, आजकल बहुत इन्फ्लुएंसर्स आ गए, हम लोग जैसे जैसे हम वीडियोस बनाते हैं ऑल ओवर इंडिया। आप एक चैनल पे जाओ इंस्टाग्राम पे और भाई लाइन से 10 रील देख लो, आपको पता चल जाएगा इस गाड़ी का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। एक डीलर गलत देगा, 2 गलत देगा, 3 गलत देगा। और दूसरा बताता हूँ, जो वीडियोस में प्राइस होते हैं भाई वो ज्यादा होते हैं। वो भी टू मैं वीडियोस बना रहा हूँ और मैं ही बता रहा हूँ, वीडियोस के प्राइस ज्यादा बोले जाते हैं क्योंकि कस्टमर जब आता है तो वो नेगोशिएट जब ये तो भाई इंडिया का रूल है भाई, आप कोई भी चीज बिना नेगोशिएशन के ले ही नहीं सकते। यहाँ तसल्ली नहीं आई, रेट तो टूटना है। रेट टूटना है। पर भाई कितना टूट जाता है अगर प्री ओन्ड के केस में बात करें तो? एक रकम लेके चलते हैं 10 लाख, 10 लाख की बात करते हैं। 10 लाख की गाड़ी है, अगर अच्छा बार्गेन कर सकते हो तो उसको 8 लाख में भी ले जाओगे, क्योंकि डीलर ने वो गाड़ी 5.5 की खरीदी है ना, 5.5-6 की। भाई कुछ कुछ जो बड़ी ब्रांड्स हैं, जो महंगी ब्रांड है, जैसे ऑडी है, ये नई गाड़ी में भी इतना डिस्काउंट दे देता है, तो वो लोग कैसे इतना डिस्काउंट दे रहे हैं? दूसरी चीज, कभी भी कोई भी गाड़ी ना अपने नए मॉडल पर डिस्काउंट नहीं देगी। मतलब नए मॉडल का मेरा कहने का मतलब है, ऑडी की मैं एसयूवी से उठा के चलता हूँ Q1 या Q3 का जो मैन्युफैक्चर अगर वो 2025 की है, वो उस पर 1 पैसा नहीं आपको डिस्काउंट देगी। वो देगी 2024 पे, देगी 2023 पे, उस पे ही देगी, नए पे कोई नहीं देगा। बट वो 8-8 लाख 5-5 लाख ऑफ कर देते हैं। वो सारे पुरानी इतने जैसे पुरानी गाड़ियां होती है, मॉडल पुराने होते हैं, 25 पे नहीं देगा कोई भी आपको। अगर आप उनसे बोलोगे भाई मेरे को 25 रजिस्टर्ड चाहिए, तब वो आपसे अलग तरीके से डील करेंगे, बट उस पे नहीं मिलेंगे।
पुरानी गाड़ियों की बहुत ऐसे, क्योंकि देखो सारा स्टॉक नहीं बिकता। पर जब क्लोजिंग करनी होती है उनको तब तो वो कर देते हैं वो थोड़ा। 25 तारीख वाला सीन बता रहे हो आप हाँ। कि गाड़ी लेने जा रहे हो तो 25 तारीख को लेने जाओ। 25 तारीख को, या फिर जैसे मार्च खत्म हो गया भाई, ईयर एंड आ गया, तो वो निकलवा देते हैं भाई। भाई गाड़ी बेचनी है भाई, कैसे भी करके पैक करके निकलवा। हाँ ऐसा होता है, बट डिस्काउंट उन्हीं गाड़ी पे मिलेगा मेनली जो उस साल की नहीं है। आप खुद जाकर चेक करना, बाकी जितने भी जा रहे हैं। और कुछ मैं आपको एक बताता हूँ, आजकल कुछ ऐसे डीलर्स आ गए हैं जो कंपनी से 2023 की और 24 की गाड़ियां खरीद लेते हैं अनरजिस्टर्ड। ये मैं प्री ओन्ड की बात बता रहा हूँ। इसमें आपका फायदा क्या है? क्योंकि सबसे मेन जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भाई अपना फायदा चाहिए। आपका फायदा है, कंपनी में आपको वो गाड़ी उतने डिस्काउंट पे नहीं मिलेगी जितना ये लोग दे देंगे। सेम इंश्योरेंस, सेम वारंटी। ऐसा कुछ डीलर कर रहे हैं, लग्जरी में कम कर रहे हैं अभी, हैचबैक और उसमें ज्यादा कर रहे हैं। जैसे कुछ फरीदाबाद के डीलर्स हैं, वो टाटा और महिंद्रा से उनकी अच्छी सेटिंग है, तो वो गाड़ियां, अपने शोरूम पे नई गाड़ियां रखवा रहे हैं, नई गाड़ियां रखवा रहे हैं। लेकिन वो अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड है 2023 और 24 की। आप पहले ओनर बनोगे उनके, मतलब प्री ओन्ड में भी ये काम स्टार्ट हो गया कि आप पहले ओनर बनोगे। और नई रजिस्टर्ड जब वो होगी तो इसी साल में होगी, सपोज 2025 में। वो इसी साल होगी, इसी साल होगी। और नहीं, एक चीज है, वो अपने नाम पे रजिस्टर कराते हैं फर्म के नाम पे, कि कोई भी गाड़ी अनरजिस्टर्ड कहीं खड़ी नहीं हो सकती, सिर्फ शोरूम में हो सकती है या उनके वेयर हाउस में हो तो डीलर्स अपने फर्म के नाम पर रजिस्टर करा लेते हैं, फिर वो कस्टमर को देंगे। बिल्कुल। अच्छा। और अगर मैं बताऊं 8 लाख की गाड़ी पे आपके 1.5 लाख 2 लाख बच जाएंगे। जैसे सबसे अच्छी गाड़ी मैं मानता हूं, अगर आज की तारीख में अगर कोई मिडिल क्लास है, भाई पंच ले जाओ। नहीं ले रहे हो तो प्री ओन्ड में इसलिए नहीं बोल रहा कि प्री ओन्ड में है नहीं पंच, भाई पंच ले लो। पंच अच्छी गाड़ी है, उससे अच्छी गाड़ी नहीं मिलेगी। घूम लोगे, हुंडई चले जाओगे, होंडा चले जाओगे, भाई पंच ले लो। पंच बेस्ट गाड़ी है, एवरेज अच्छी देगी। एवरेज देखो एक बार उसकी खोल के, भाई 20 से 22 की एवरेज देगी। गाड़ी 6.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है, ऑन रोड 7.5 मिल जाएगी। थोड़ा और पैसे डालोगे ऑटोमेटिक और सब सब मिल जाएगा। भाई क्विड कैसी गाड़ी लगती है आपको? क्विड ऑटोमेटिक। क्विड जो है उसमें क्या है, क्विड मुझे लगता है ईओन के बाद सबसे छोटी गाड़ी है इंडिया की। ईओन उससे एक छोटी गाड़ी आती थी, हुंडई ईओन, उसके बाद क्विड मेरे ख्याल से सबसे छोटी है। ये उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली 3 की है, 3 फैमिली मेंबर है भाई, वाइफ और बच्चा। और बच्चा भी छोटा, बड़ा नहीं। बड़ा बच्चा नहीं बैठेगा, भी मना कर देगा, कहेगा पापा या तो फैमिली बदलो या गाड़ी बदलो, वो नहीं बैठेगा, वो कहीं और चला जाएगा। तो क्विड अच्छी गाड़ी है, बट लोअर सेगमेंट के लिए, और प्री ओन्ड में कम खड़ी है। दिल्ली में शायद 100 क्विड खड़ी है। रेनो एज अ कंपनी चली नहीं भाई डस्टर के बाद उनकी कोई गाड़ी। आप फीचर्स नहीं दोगे, आप सर्विस महंगी करोगे। इंडिया का जो कस्टमर है ना, वो बहुत समझदार है, बहुत समझदार हो गया यार। और उसकी तो एवरेज भी नहीं निकलती भाई ज्यादा कोई। एवरेज इतनी नहीं है, और जब से आपके पॉडकास्ट स्टार्ट हुए हैं वो और समझदार हो गए, सब सुन सुन के, कि भाई अब जो सुन रहे हैं, क्योंकि नॉलेज शेयर कर रहे हो आप, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भाई नहीं। और भाई जो जैसे एमजी की जो गाड़ी है उनका भी बहुत ज्यादा वो है कि भाई फीचर्स तो देते ही देते हैं। अभी ईवी की उनकी वो भी आ रही है, साइबरस्टर जो 2। एमजी बिल्कुल है। हाँ, तो उस वे में एमजी कैसा प्ले करेगा, आपको क्या लग रहा है आने वाले सालों में? एमजी, चलो मैं कहाँ से स्टार्ट करूं पहले बताओ। एमजी मेरे को स्टार्ट करने का मन करता है हमेशा कॉमेट से। कॉमेट सुनिए आपने, एक बहुत छोटी गाड़ी है। हाँ भाई आज से 14 साल पहले एक आदमी ने टाटा की नैनो निकाली थी, 15 साल पहले, करेक्ट। 1 लाख रुपए की। आज उससे थोड़ी सी बेटर एक गाड़ी 10 लाख की बिक रही है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।